हेलो किसान भाइयों, मैं कन्हैयालाल धाकड़ यूट्यूब चैनल धाकड़ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो वीडियो है वो 3 फेज जो मोटर का जो स्टार्टर पैनल आता है उसमें जो मिनी टाइप का ऑटो स्विच लगा है उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ उसके पॉइंट को दिया जाता है स्टार्टर के अंदर उस ऑटो स्विच के, उसके बारे में बताऊँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिस तरह आप देखोगे ये 7.5 HP सबमर्सिबल मोटर के लिए 3 फेस का पैनल है जो कंप्लीटेड पैनल है विथ ऑटो स्विच लगा हुआ है। ये आपकी तीनों R, Y और B तीनों फेस का इंडिकेशन है। ये आपका स्टॉप का पुश बटन है, ये स्टार्ट का पुश बटन है। यूनिक कंपनी का है, श्री नाकोड़ा इलेक्ट्रिक यूनिक कंपनी का जो स्टार्टर है कंप्लीटेड है, DMC और हैवी ड्यूटी है। इसकी और एम्पियर जो रेंज है वो आपकी 20 से 32 एम्पियर की जो रिले लगी हुई है अंदर, ट्रिपिंग रिले, और उसमें सप्लाई के जो पॉइंट दिए हुए हैं फ्रॉम सप्लाई है R, Y, B, ये तीनों फेज इनकमिंग के हैं और 2 मोटर के, ये मोटर पे जाने वाले वायर हैं। अब मैं आपको इसका अंदर का दिखाता हूँ। ये आपको तीनों R, Y, B के फेज़ हैं। हर एक फेज़ को जो इंडिकेशन लैंप है उसके A2 पॉइंट को कॉमन किया हुआ है और A1 पॉइंट पे अलग अलग फेज़ की से सप्लाई दी हुई है। जिससे हरे कलर का जो वायर है ये तीनों आप R, Y और B तीनों फेज़ इंडिकेशन के लिए काम में लिए हुए हैं। अब ये आपको बताऊंगा कि जो ये ऑटो स्विच है ये मिनी टाइप का ऑटो स्विच है। एक बड़ा आता है ट्रांसफार्मर का और एक आता है ये प्लेट वाला। इसमें क्या रहता है कि इसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता है, इसमें बस वो जो प्लेट रहती है कंट्रोलिंग प्लेट, उसके हिसाब से ये कंटिन्यूसली काम करता है। ये आपकी कनेक्टिंग प्लेट है टू सप्लाई के लिए। ये है R, Y, B तीनों फेज और R, Y, B 2 मोटर के, ब्लैक कलर वाले मोटर के हैं और रेड कलर वाले इनकमिंग सप्लाई के। इनकमिंग सप्लाई यहाँ देंगे तो आपकी जो सप्लाई है वो स्टार्टर की जो ये रिले है, आपको ये रिले की जो DMC टाइप की रिले है उसमें R, Y और B यहाँ से जो फेज लिया हुआ है, फर्स्ट वाला R है, दूसरा नंबर का Y है, तीसरे नंबर का B है, और ये जो है आपका कॉन्टेक्टर होल्डिंग पॉइंट है। मतलब ये कॉन्टेक्ट जो है रिले द्वारा, मतलब सप्लाई आपकी जो है वो कॉन्टेक्टर के थ्रू आपकी सप्लाई मोटर वाले पॉइंट पे आएगी। ये ब्लैक कलर के जो वायर हैं ये तीनों सप्लाई के हैं। ये आपका होल्डिंग पॉइंट का वायर है। जब हम इसको ऑन करेंगे, जब इसके पुश बटन को ऑन करेंगे तो आपका जो ये कोयल लगी हुई है, कोयल होल्ड करवाएगी इस कॉन्टेक्टर को होल्ड होते ही आपका कॉन्टेक्टर चिपक जाएगा और जो सप्लाई है यहाँ से होते हुए आपकी मोटर पे आ जाएगी। अब मैं आपको कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो ऑटो स्विच का है वो मिनी टाइप का जो ऑटो स्विच है वो उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। एक मेरा जो पहला वीडियो था वो वीडियो डिफरेंट टाइप का कनेक्शन थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप कनेक्शन है, वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें ये आप देख रहे हो R, Y और B, इसमें ये 3 वायर निकले हुए हैं। ये देख रहे हो आप, ये वाले जो वायर हैं R, Y और B, ये तीनों यहाँ से निकले हुए हैं। ये देखो आप पास से आ रहे हैं, ये तीनों यहाँ से सप्लाई है वो R, Y और B इन तीनों मेन पॉइंटों पे डाल दिया है। ये ऑटो की स्टार्टिंग जो सप्लाई है 3 फेज की जो सप्लाई ऑटो के लिए यहाँ से आएगी मेन सप्लाई से। फिर उसके बाद में आपके 4 वायर और बचते हैं, जैसे आप यहाँ देखोगे S1, S2 फिर N है और आपका ये V है। अब क्या होगा कि S1 और S2 कहाँ लगेगा और N और V कहाँ लगेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। S1 और S2 जो है वो आप देखोगे ये जो ब्लैक कलर के वायर हैं, ये दोनों जो ब्लैक कलर के वायर हैं वो कंट्रोल पैनल के वायर हैं। जो आपकी ऑटो स्विच के जो कंट्रोलिंग के जो वायर हैं वो है आपका। इसमें क्या रहता है कि एक जो वायर रहता है वो आपका अक्रॉस द पुश बटन S1, S2, आप कोई सा भी एक वायर है आपका, जिस तरह देखोगे आप कि यहाँ आ रहा है आपका एक पॉइंट, जो आपकी रिले पे जो फर्स्ट वाला जो वायर है ये यहाँ लगा हुआ है। ये है, कोई आप S1 भी लगा सकते हो, इस पर S2 भी लगा सकते हो।
ये आपका जो रिले है, स्टार्टर में क्या होता है कि जो आपकी मेन जो सप्लाई रहती है वो फेज लिया हुआ है आपका, ये इससे फेज लिया हुआ है ब्लू कलर से, जो रेड कलर का वायर है ये आपका आ रहा है, ये जो P1 P2 P3 P4 यहाँ से सप्लाई P1 पे, जो आपकी मेन सप्लाई है फर्स्ट वाली जो पॉइंट है, इस रिले को, इसको कोयल को होल्ड करवाने के लिए 440 वोल्ट की जो कोयल है उसको होल्ड करवाने के लिए 2 फेज़ काम में लेने पड़ते हैं। फर्स्ट फेज़ आपका यहाँ से ले लिया है जो पुश बटन पे आ रहा है, ये हमेशा NO रहता है, नॉर्मली ओपन रहता है। ये आपका ऑफ पुश बटन, ये NC रहता है। यहाँ सर्किट नॉर्मल ओपन रहता है, यहाँ सर्किट नॉर्मल क्लोज रहता है। जब हम इसको पुश करेंगे तो जो ये आपकी सप्लाई है, इन दोनों पॉइंट से पुश करने पर ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आ जाएगी। यहाँ से आने के बाद में एक वायर आपका कॉमन P2 से P3 पॉइंट पे, जो ऑफ पुश बटन का P3 पॉइंट है उस पर आ जाएगा, और ये कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ रहता है। ये P3 और P पॉइंट कंटिन्यूसली जुड़ा रहता है। तो फिर यहाँ से होते हुए आपकी जो ये अब S1 और S2 पॉइंट है, S1 को आपको P1 पॉइंट पे जोड़ा गया है, और एक आपका S2 जो है वो आपके होल्डिंग पॉइंट पे, ये देखो आप एक वायर, ये देखो ये ब्लैक कलर का वायर है। ओवरऑल S1 और S2 इन दोनों में से एक वायर को आपको P1 पॉइंट पे जोड़ना है और दूसरे वाले पॉइंट को आपको होल्डिंग पॉइंट, ये आपका होल्डिंग पॉइंट है जो कॉन्टेक्टर को परमानेंटली होल्ड करवाया ऑन रखता है, इसके लिए आपका होल्डिंग पॉइंट यहाँ पे जोड़ देना है। और N जो है आपका, जो न्यूट्रल है आपका, वो न्यूट्रल आप ये जो है आपका P4 पॉइंट है, ऑफ स्विच का जो ऑफ पुश बटन है उसके P4 पॉइंट पे जोड़ देंगे। और जो ये V है, V मतलब मीन्स आपका जो कोयल के लिए, वोल्टेजेस के लिए कोयल के काम में आएगा। तो ये आपका चौथे नंबर का जो वायर है वो आपका यहाँ जोड़ दिया। ओवरऑल RYB तीनों फेज़ यहाँ जोड़ने हैं, और S1 और S2 है, एक पॉइंट आपको P1 पे जोड़ देना है, एक आपका होल्डिंग पॉइंट पे S2 हो जाएगा, और N और V, N हो जाएगा आपका P4 पॉइंट और पुश बटन का P4 पॉइंट, और V हो जाएगा आपका कोयल का वोल्टेजेस। अब कॉन्टेक्टर के बारे में बता दूंगा, कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है। ये जो कॉन्टेक्टर है आपका, ये इसके पॉइंट हैं जो कॉपर और ब्रास के, ये कॉपर है, इसमें ब्रास टाइप के भी आते हैं, बायोमेट्रिक भी आते हैं, अलग अलग टाइप से। ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये आपकी 440 वोल्टेज की कोयल है। इसको इस तरह माउंट किया गया है कि जब ये कॉन्टेक्टर को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद में जब इसको सप्लाई मिलती है कोयल को, तो वो सप्लाई मिलते ही ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद में जो परमानेंट मैग्नेट इस पे लगा हुआ है वो उसको खींचता है, खींचेगा तो आपका जो ये पॉइंट है यहाँ टच हो जाएगा। टच होने पर आपकी जो सप्लाई है कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ये आपकी कनेक्टिंग प्लेट है। फिर से बता दूं आपको कि RYB तीनों फेज सप्लाई के हैं, ये RYB तीनों फेज 2 मोटर के हैं। ये सप्लाई के 3 पॉइंट हैं और ये तीनों मोटर के हैं। ये जो पैनल आता है वो पैनल कंप्लीटेड पैनल है, कंप्लीटेड पैनल है। ये पैनल की जो बनावट है इस टाइप से बनाई गई है कि बरसात में या जो किसानों के जो खेत पर जो सुबह सुबह ओस रहती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और अच्छी कंपनी का है, यूनिक कंपनी का स्टार्टर है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या हो या ऐसी कोई आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह का वीडियो है, कैसे है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।